हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू स्टडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में दिक्कत तो आती है बच्चों को, रिएक्शन याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। एक्सरसाइज में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बैलेंसिंग को कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है या नहीं लिखना है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सारी बातें आज के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को शुरू करते हैं, टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। चलिए लेट अस बिगिन। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द वेटेज ओवर द इयर्स। ये चैप्टर एवरेज पे 5 से 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। कंसिस्टेंटली 6 मार्क के लिए पूछा जा रहा था, लेकिन इस साल का पेपर 2025 का पेपर अगर हम देखें तो 8 मार्क के लिए पूछा गया था। वो 8 मार्क के लिए क्या पूछा था, कैसे पूछा था, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक एवरेज इसको मैं 6 मार्क का चैप्टर मानता हूं, ठीक है। दूसरी बात, क्या पूछा जाता है चैप्टर में से? चैप्टर में से आपको सारे रिएक्शंस करने हैं, उनके डेफिनेशन करनी है, उनके एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इन दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एंडो एंड एक्सो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस भी होती हैं एंड एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है? जब मैं एक प्रोसेस की बात करता हूं, प्रोसेस इज अ फिजिकल चेंज। मतलब जब आइस मेल्ट हो रहा है तो आइस क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और मेल्ट हो रहा है, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई, ठीक है। फिजिकल चेंज को हम प्रोसेस बोलेंगे। एंड जब एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है जहां पे हीट का लेना देना हो रहा है, तो वो एक एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। फर्क समझना, एंड ये दोनों चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल बन सकता है, ठीक है। तो एनी विच वेज एक्सरसाइज में से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। रस्टिंग आपको आनी चाहिए, उसका डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर आपको उसके रिएक्शंस तो आने चाहिए, ठीक है। कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लिखा मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, इनका डेफिनेशन, एंड एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इनका भी डेफिनेशन। उसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है, ये करीब करीब ये सब कुछ आपको आना चाहिए। एंड ऑलमोस्ट इसमें अगर देखा जाए तो पूरे चैप्टर की बात हो गई। शुरुआत का थोड़ा पार्ट अगर हम छोड़ दें, बैलेंसिंग में से क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। शुरुआत का थोड़ा पार्ट अगर हम छोड़ दें, उसके आगे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही करना है। हर चीज के ऊपर कोई ना कोई सवाल बन सकता है, ठीक है। इस साल क्या पूछा गया था, देखो ये 2025 का मार्च का पेपर है, यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां पे 2 MCQ आ गए आपके। रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, ये आपका हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। जहां मैं प्रेसिपिटेट की बात करूंगा वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी ले सकता हूं, ठीक है। चलिए फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अ रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हाँ, दिस पार्ट इज ट्रू, बिकॉज एक बात याद रखना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम बोलते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन कभी अकेला नहीं होता है। एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज, दूसरी कोई चीज, दूसरा कोई केमिकल रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं, ठीक है। एक चीज रिड्यूस होती है, एक चीज ऑक्सीडाइज होती है, तो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यस इट इज ट्रू। व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजिशन, इसका डेफिनेशन लिखना है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर का आपको केमिकल लिखना, रिएक्शन लिखना है बैलेंस्ड, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो ये तो 3 मार्क का सवाल हो गया, बराबर। तो टोटल कुल मिला के 8 मार्क का पूछा गया था 2025 में, ठीक है। ये पूरा चैप्टर वाइज PYQ का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चैप्टर का 2019 से क्या क्या पूछा गया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब लर्न क्या करें, मैं हमेशा बोलूंगा एक्सरसाइज लर्न कीजिए, PYQ कीजिए, साथ साथ में PYQ की PDF तो मैं आपको दे रहा हूं, इनटेक्स्ट भी करेंगे इस चैप्टर के। फॉर दिस चैप्टर इनटेक्स्ट करना जरूरी है, बिकॉज छोटे छोटे सवाल है ना जो आगे एग्जाम में किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं मानता हूं इस चैप्टर का इंटेक्स्ट आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मुझसे पर्सनली पढ़ना है, गैलेक्सी मैम भी है, शुभम सर भी, हमारा ऑफिशियल बैच है आरंभ 5.0, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश सेमी इंग्लिश दोनों का पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं। कितने बच्चे मुझे कॉल करते रहते हैं
है ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक IVR नंबर दिया जाएगा जिससे आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। तो मुझे दिन में एटलीस्ट 10 से 15 बार या ज्यादा उससे बच्चों के कॉल्स आते रहते हैं, सबसे बात करता हूँ, सबके डाउट्स जो है वो क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक फैसिलिटी है वो आई थिंक यहीं पे आपको मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। एनी विच वेज, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग तो ये दोनों नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अब देखिए, टेक्स्ट बुक आप रीड तो कीजिए, लेकिन ये जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की जहां बात आती है, ध्यान से सुनना, जहां पर बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शन की बात आती है, तो यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, डब्बा बिब्बा बना के, ठीक है। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऐसा डब्बा वगैरह बना के आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। बाकी मैं ज्यादा गारंटियां नहीं देता हूं मैं ज्यादा गारंटी, लेकिन इस बात की दे सकता हूं कि स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग डब्बा बना बना के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग का तो डायरेक्ट आएगा, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा एंड लिखा रहेगा बैलेंस द इक्वेशंस। स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है, बैलेंस करके सीधा लिखना है, ठीक है। आपको उसका भी एग्जाम्पल आगे दिखा दूंगा चाहिए तो, ठीक है। तो ये एक बात यहां पे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट बुक रीड करो, सारे इक्वेशंस, अच्छा सारे इक्वेशंस को इफेक्टिवली कैसे प्रैक्टिस किया जाए वो भी बताऊंगा। चलिए, अभी एक्सरसाइज में क्या करना है, देखो ये तो आपके हो गए एमसीक्यू, हो गया एमसीक्यू भी नहीं है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ब्रैकेट है, ठीक है। ये करना है, ये पूरा करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन द टर्म का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ना, डेफिनेशन पूछ रहे हैं, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये करना है। गिव साइंटिफिक रीजन करने हैं। एग्जाम में आपके जो भी गिव रीजन आते हैं क्वेश्चन 2A में, वो ज्यादातर 90 to 95% टेक्सचुअल ही होते हैं। टेक्सचुअल मतलब क्या, एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा गिव रीजंस करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां चैप्टर के एक्सरसाइज में गिव रीजंस हैं वो आपको करके जाने, उसी में से आता है, ठीक है। फिर ये, इसको मैं IMP मानता हूं, काफी बार पूछा गया है, दिस इज IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको डिफिकल्ट लगता है कोई बात नहीं, मैंने वन शॉट वीडियो में इतना प्यार से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना, कभी नहीं फंसोगे उस क्वेश्चन में आप, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी एक तरीके का क्या है पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, ये भी मैंने एक्सप्लेन तो किया हुआ है, लेकिन ठीक है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज, अच्छा यहां पे दिया है स्टेप वाइज, ये आप नहीं करोगे, आप इसका डायरेक्ट बैलेंसिंग, देखो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी इक्वेशंस हैं 30-40 इक्वेशन होंगे मेरे हिसाब से, 30 तो होंगे। हर एक इक्वेशन की बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत है क्या, नहीं। एग्जाम में पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप नहीं पूछेंगे, आपको डायरेक्ट बैलेंसिंग आना चाहिए। अब ये एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, SO2 प्लस H2S गिव्स मी S प्लस H2O, ठीक है, ऐसा है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक सीक्वेंस फॉलो करता हूं, पहले मैं मेटल को बैलेंस करूंगा, फिर मैं नॉन मेटल को करूंगा, फिर मैं ऑक्सीजन को करूंगा, फिर मैं हाइड्रोजन को करूंगा। ये मैं एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूं। अब यहां पे कोई मेटल है क्या, नहीं है। नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर है ना। सल्फर को बैलेंस करना है, मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे पहले 2 लगाया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करूं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। चलो अभी मेरे को बताओ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो गए, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ सल्फर का हिसाब हिल गया, अब सल्फर रिएक्टेंट में 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ क्या सब कुछ बैलेंस्ड है, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 सल्फर हो गए, हाँ हो गया ना बैलेंस। ऐसे ही डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, ये आपका डायरेक्ट आंसर एग्जाम में आपको लिखना है ऐसे, ये आपको 1 मार्क के लिए लिखना है डायरेक्ट बैलेंस करके, आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर, आई होप 3-4 बार बोलने के बाद आपको बात समझ में आया कि स्टेप, अब कमेंट में मत पूछना वापस आगे कि स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, इतना ही लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है।
फिर मैच द फॉलोइंग, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो ज़्यादातर देखो ना, इधर ऑब्जेक्टिव आ गया इतना सारा, यहाँ पे ये आपका ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव जैसा है, क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव जैसा है, क्वेश्चन 2, 4 एंड 5, ज़्यादातर क्वेश्चन 2, 4 एंड 5 इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है, बाकी तो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में से क्या करना है, कैसे करना है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो शुरू कैसे करोगे, एक ही वीडियो काफी है, वन शॉट, ये वन शॉट 3 घंटे का है, जिसमें पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में कवर किया गया है, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी टॉपिक, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। बनाते वक्त भी मुझे बहुत मजा आया था, बहुत प्यार से बनाया था, आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आएगा, प्यार से पढ़ोगे, ठीक है। एक ही वीडियो काफी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देखना चालू करो, अपने अपने नोट्स बनाओ, रिवाइज करते जाओ। अच्छा, अभी इक्वेशंस को कैसे प्रैक्टिस करें सर, कितने इक्वेशंस है चैप्टर में, बहुत सारे हैं। मैंने आपको एक और पीडीएफ, इसका भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऑल रिएक्शंस। आपको पता है 3 ही चैप्टर है जिसमें रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन, एक मेटलर्जी और एक कार्बन कंपाउंड, 3 चैप्टर में रिएक्शंस पूछे गए हैं। तो सारे रिएक्शंस जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में है, एक पीडीएफ में मैंने इस तरह से आपको दिया है। मैंने रिएक्टेंट्स लिखे हैं, रिएक्टेंट्स, आपका काम रहेगा प्रोडक्ट लिखना, ठीक है। इसका आप या तो पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लो, या तो इसको आप सिर्फ सामने खुला रखो और आपके ले लो ना, कोई भी नोटबुक ले लो, ठीक है। मैं अपनी अगर प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ तो ऐसी नोटबुक लेता हूँ, एक बिना लाइन वगैरह के, अपने हिसाब से नोट्स वगैरह बना सकते हैं, इसमें मजा आता है बनाने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी जैसी भी नोटबुक है, रिएक्टेंट दिए हैं आपको, प्रोडक्ट लिखना है, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, तो क्या बनेगा इधर, वनस्पति घी, और वो सॉलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे अमोनिया है, HCl है, कंबाइन हो जाएगा, NH4Cl बनेगा, कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, Mg + O2 MgO, इसको बैलेंस करना, इधर 2 लगेगा, इधर 2 लगेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हीट निकलेगा, ठीक है। इधर एक्वियस लिखना भी जरूरी है, ओके। फिर इधर क्या बनेगा, H2O + CO2, H2CO3, ये रहेगा एक्वियस, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडॉक्स हो गया, सब कुछ आ गया। तो ये पूरा पीडीएफ का इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली पीडीएफ खुला रखो और सामने अपने नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है। इस तरह से आप सारे रिएक्शन अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैलेंसिंग के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रिएक्टेंट में भी बैलेंस करना है, प्रोडक्ट में भी बैलेंस करना है, पूरा बैलेंस होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना। बहुत कुछ दिया है आपको पढ़ने के लिए, अभी इसके नोट्स भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। जब आप जाओगे तो आपको माय नोट्स करके एक लिंक मिलेगी, जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट प्लस PYQ ये सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, साथ में चैप्टर वाइज PYQ भी आपको मिल रहा है, चैप्टर वाइज PYQ मिल रहा है, साथ में आपको ऑल रिएक्शंस मिल रहे हैं, ऑल रिएक्शंस। इसके अलावा क्या चाहिए और आपको बताओ, ठीक है। सब कुछ दे दिया आपको, वन शॉट दे दिया, इससे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, PYQs अवेलेबल है, रिएक्शंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपका वन शॉट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर प्रोडक्ट बनाने नहीं आता कि प्रोडक्ट कैसा बनता है, तो उसके लिए आपको वैलेंसी समझनी पड़ती है, और उसके लिए आप आरती लर्न कर सकते हैं, है ना। आरती वैलेंसी आरती है, OH हाइड्रोक्साइड, वो वाली आप लर्न कीजिए। बाद में क्रिस क्रॉस मेथड होती है, चाहिए तो इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने चैप्टर के रिगार्डिंग। बाकी आप चैप्टर को रीड करो, इंटेक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स लर्न कीजिए, दैट्स इट। और कुछ करना है क्या, नहीं, अभी इतना कीजिए, बहुत कुछ है आपके पास, है ना। क्या क्या कर रहे हो आप वीडियो देखोगे, बढ़िया टेक्स्ट बुक रीड करोगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, PYQ कीजिए। इसका इंटेक्स्ट थोड़ा ज़रूरी मानता हूं मैं। वैसे तो हम इंडेक्स क्वेश्चन सारे चैप्टर के करेंगे, लेकिन मैं क्या चाहता था कि पहले आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज और PYQ कर लो अच्छे से, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, है ना। इंटेक्स्ट में से कभी कभी पूछते हैं,
एक आध दूसरा कभी आ गया तो आता है, ज्यादा नहीं पूछते इन टेक्स्ट में से, इसलिए मैं आपको हमेशा पहले ये दोनों करने बोलता हूं। एक बार आपका ये हो जाए ना, 4-5 चैप्टर आपका रेडी हो जाए एक्सरसाइज और पीवाईक्यू, बाद में मैं आपको टारगेट दूंगा अभी इन टेक्स्ट का, ठीक है। धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा ना, एक साथ सब दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे, पूरा सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।